ओम विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्यया अमृतमश्नुते। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल पिता एवं कुल माता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी एवं परम वंदनीय माता जी की स्मृति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कुलपति श्री शरद पारधी जी, प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं कुल सचिव श्री बलदाऊ देवांगन एवं समस्त आचार्यगण, आचार्यगण एवं अध्ययनरत विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार बंधु, मैं सभी का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। आज यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने नव आगंतुक छात्रों के लिए ज्ञान दीक्षा का महोत्सव मना रहा है। प्राचीन भारत में इस अवसर को वेदारंभ के नाम से जाना जाता था। एक काल था भारत की इस धरा पर जब कोई भी बालक 6 वर्ष का हो जाता था तो बेटे बेटों के गुरुकुल में और बेटियां बेटियों के गुरुकुल में माता पिता के द्वारा भेज दिए जाते थे। और उस काल में नियम था कि जो माता पिता एक आयु विशेष के बाद अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं भेजता था तो राजकीय व्यवस्था की ओर से उसे दंडित किया जाता था। इसका परिणाम क्या था कि समस्त भारत में एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होता था, अनपढ़ नहीं होता था। हम इतने उस काल में भी बौद्धिक रूप से समृद्ध थे। मुझे प्रसन्नता है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय उस परंपरा का पालन करते हुए इस अभियान को जनमानस तक पहुंचाने के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, एक जमाना था कि जब माता पिता अपने बालक को जब गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे तो इस देश का गुरु आज के दिन जिसका नाम आपने ज्ञान दीक्षा दिया है, आज के दिन इस देश का गुरु बालक को स्वीकार करते हुए बच्चे के माता पिता को एक आश्वासन देता था और वह आश्वासन वेद के मंत्र में है और वो कहता था, उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, कि हे माता पिता, आपने अपने इस बालक के भविष्य को मेरे हाथ में सुरक्षित समझा है तो मैं आज तुम्हें वचन देता हूँ कि आपके बालक को मैं अपने आश्रम में, गुरुकुल में, संस्थान में ऐसे संभाल करके रखूँगा, उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, जैसे माँ गर्भस्थ बालक को संभाल करके रखती है। दुनिया के इतिहास में, शिक्षा जगत में वैदिक इस कल्पना से ऊपर कल्पना की ही नहीं जा सकती। एक अध्यापक एक बालक को स्वीकार करते हुए ये ठेका लेता हो कि मैं आपके बालक के निर्माण के लिए, इस बालक के भविष्य के लिए, इस बालक की उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए मैं आपके बालक को ऐसे संभाल करके रखूंगा जैसे बालक माँ के गर्भ में सुरक्षित होता है। आप और मैं जानते हैं, गर्भस्थ बच्चा पानी नहीं पीता, माँ के पानी पीने में उसका पीना हो जाता है, माँ के भोजन में उसका भोजन हो जाता है, माँ के चलने में उसका चलना हो जाता है, माँ के उठने बैठने में उसका उठना बैठना हो जाता है। यानी माँ और गर्भ कितना एक रूप है। भारत में विद्या का आदर्श यहीं से प्रारंभ होता था, इसलिए भारत की संस्कृति में छात्र को अंतेवासी बोलते थे।
अंतेवासी का मतलब जो गुरु के अंदर निवास करता है। और इस अवसर पर बालक का उपनयन होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उपनयन का मतलब उप मैंने नजदीक, नयन मैंने ले जाना, गुरु और शिष्य को एक दूसरे के निकट आना और इतना आत्मीय संबंध होना कि वहां पर शिष्य धर्म का पुत्र होता है और गुरु धर्म का पिता होता है। जहां पिता और पुत्र का भाव पैदा होगा और जहां विद्या की उपासना होगी तो वहां पर सांस्कृतिक लोगों का निर्माण स्वाभाविक रूप से इस भारत में हुआ करता था। आज उसी परंपरा को चलाने के लिए, उसी आध्यात्मिकता के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार में संलग्न देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सत्रारंभ के इस पावन अवसर पर मैं ज्ञान दीक्षा समारोह में ऑनलाइन जुड़ा हूं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आप भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। मैं ज्ञान दीक्षा की इस अनूठी परंपरा से प्रभावित हूं। आशा करता हूं कि भारत के सभी विश्वविद्यालय इस प्रकार की परंपराओं को आगे बढ़ाएं जिससे बालकों में नए जीवन का संचार हो सके। हमारे यहाँ गुरुकुलों में संस्कार के साथ साथ संस्कृति, वैदिक परंपराएं, जीवन मूल्य, इनका विशेष महत्व होता था। मैं आज विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस परंपरा का शुभ आरंभ कर राष्ट्र को समर्पित होने जा रही पीढ़ी को संस्कारवार बनाने का संकल्प लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यों को, गैर शिक्षक सदस्यों को जो इसमें सहायक बने हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश देवभूमि है, परंतु इस देवभूमि की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार संलग्न है। यह हमारे लिए गौरव और हर्ष की बात है। हमारी इस देवभूमि में ऋषियों की इस परंपरा और भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का कार्य किया जा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आरंभ हो रहे नवीन सत्र के अवसर पर आयोजित ज्ञान दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य पर मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। ज्ञान दीक्षा रूपी यह परंपरा इस विश्वविद्यालय की अनुपम विशेषता है। शतपथ ब्राह्मण में एक वचन आता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि धन्य है वो बालक जिनको धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी माता पिता और आचार्य प्राप्त होते हों। बालक के 3 गुरु होते हैं, पहली माँ, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य गुरु। जब ये तीनों बहुत उन्नत विचारधारा के होंगे और अपने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बालक के निर्माण में पूर्ण समर्पण से काम करेंगे तो वहाँ निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा ही होगा। इसी चिंतन के साथ प्राचीन भारत में हमारे गुरुकुल शिक्षा के केंद्र होते थे। आपका केंद्र तो ऐसे ही स्थल पर है जहाँ वेदों में लिखा है, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, कि हमारे शिक्षण केंद्र कहाँ होते थे? जहाँ पवित्र नदियों की कलकल धारा प्रवाहित होती थी, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची शिखर चोटियाँ पर्वतों की होती थी, गहरे जंगल होते थे। ऐसे प्रदूषण मुक्त स्थान पर हमारे विद्या के केंद्र होते थे जिनमें विप्रों का निर्माण करने की परंपरा चलती थी। आज देवभूमि उसी प्रकार के स्थल को चुनकर भारत की भावी पीढ़ी के निर्माण में प्रयासरत है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए
अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।